थकती नहीं है? नहीं मेरी जान, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ तो अपने बच्चों को देख मेरी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगी। जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी और आप जवान तो भूल ना जाना मेरे बच्चों, आपके लिए मैंने बड़े दुख देखे हैं। अब मैं आपके लिए भोजन ले आऊं, आप घर में ही रहें। मम्मा चिड़िया हर रोज की तरह अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। वो मम्मा चिड़िया अच्छे से अच्छा भोजन लाती, ना धूप देखती ना छाँव, और अपनी सेहत की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए सब काम करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं। मम्मा, अब इस जंगल में करने के लिए कोई अच्छा कारोबार नहीं है। मम्मा, मैंने सोचा है कि मैं विदेश चला जाऊं और वहां जाकर ढेर सारे रुपए कमाऊं। एक माँ अपने बेटे को अपने से दूर कब करना चाहती है, परंतु अगर आपकी यही इच्छा है तो जाओ मेरे बेटे, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसे उस चिड़िया का बड़ा बेटा ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है। और फिर कुछ ही दिनों बाद मम्मा चिड़िया अपने छोटे बेटे की शादी कर देती है। बहू, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं देख होती, आज से घर आप ही संभालोगी। ना बाबा ना, मुझसे नहीं ये घर के काम काज होते, मैं तो अपने मम्मा पापा के लाड प्यार में पली बड़ी हूँ। मैं तो जब तक नदी पर जाकर पानी से 2-4 घंटे खेल ना लूँ, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो और कैसे करते हैं पति जी? मैंने सब आपको शादी से पहले ही बता दिया था, मुझसे कामकाज नहीं होते। अच्छा अच्छा, अब मेरे लिए लड़ाई ना शुरू कर देना, मैं कर लूंगी काम। और फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जी बताएं, क्या काम है? ये आपका पत्र है, विदेश से आया है। बड़े भाई का होगा पत्र, माँ को सुनाता हूँ। मम्मा, बड़े भाई का पत्र आया है। मेरे बेटे का पत्र आया है, मुझे जल्दी से पढ़कर सुनाओ। ठीक तो है मेरा बेटा? मम्मा और छोटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, परंतु मेरी मजबूरी थी। मुझे इस जंगल में रहने के लिए शादी करना पड़ी और मैं आपको बता भी ना सका। माँ जी, समय ही ना मिला, मैं बहुत मजबूर था, मुझे ये सब करना पड़ा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। मैंने जो पैसे भेजे थे पहुँच गए थे ना, मैं हर महीने माँ का खर्चा भेज दिया करूँगा और मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। माँ, मेरा इंतजार करना, मैं जैसे ही मुमकिन हुआ लौट आऊंगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। बड़े, तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली और महीने के खर्च की मुझे क्या जरूरत? मुझे तो आपकी जरूरत थी मेरे बेटे, और आप इतने ही मजबूर हो गए कि अपनी माँ के बिना ही जीना सीख लिया। माँ जी, पैसे की जरूरत आपको ना सही, हमें तो है। बड़ा अगर पैसे भेजता है तो फिर क्या बड़ी बात है, हम भी तो आपको भोजन लाकर देते ही हैं। समय गुजरता गया और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया इतनी बीमार होती है कि वो मर जाती है। लाडो, मम्मा ने बहुत दुख देखे और हम मम्मा को सुख न दे सके। मम्मा ऐसे दुखों में ही मर गई। अब आप चुप कर जाएं, हम भोजन लाकर देते तो थे माँ जी को। 2 दाने देने से क्या हमने वो हक अदा कर दिया जो सब माँ ने हमारे लिए किया था। मैं रोज यही सोचता कि आज अपनी माँ के पास बैठूंगा, अपनी माँ से अपने बचपन की बातें करूंगा, प्यार करूंगा, परंतु हर रोज ऐसा ना कर पाता। मैं बहुत मसरूफ हो गया था। आपके दुख से नहीं माँ जी मरी, दुख तो उस बड़े का था जिसने विदेश जाकर शादी कर ली। दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कुछ रुपए और साथ में चिट्ठी है, विदेश से आई है। लाओ, ये पैसे मुझे दे दो, मैंने अपने लिए बालियाँ बनवानी है। माँ मरी पड़ी है और तुम्हें बालियाँ बनवाने की चिंता है? मैंने थोड़ी मारा है माँ जी को, अगर माँ जी के दोनों बेटे लायक होते तो माँ जी ऐसे बेसहारा ना मरती। अच्छा, अब चिट्ठी तो पढ़ो, क्या लिखा है चिट्ठी पर?
माँ जी, मैं इस साल भी नहीं आ सकूंगा। माँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी पत्नी की मम्मा बीमार हैं। मुझे काम पर भी जाना होता है और सासू माँ के लिए दवा भी लाना होती है। माँ, मैं अगले वर्ष जरूर लौट कर आऊंगा। माँ, मुझे माफ करना, परंतु माँ, मैं आपका खर्च आपको हर महीने भेजता रहूंगा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। लाडो, मैं बड़े को पत्र लिखकर बता देता हूँ कि माँ जी तो मर गई हैं। ना ना, ऐसा ना करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो बड़ा तो माँ का खर्च भेजना बंद कर देगा और फिर छोटा